ये देखा आपने, इन दोनों को प्रेम में एक क्षण का विरह भी बरसों के समान लग रहा है। विच्छेदावास मानाध निमस्तो गात्र विंसनादो चंचत कल्पाग्नि कोटि ज्वलित मिव भवेद बाह्यम अभ्यंतरम च। करोड़ों प्रलयाग्नि का संताप एक क्षण के विरह में दोनों को हो जाता है। फिर यह तो परमात्मा और उनकी नित्य अर्धांगनी का विरह है। उनके मिलन की बेला पर संकेत बन आज झूम उठा है। इस दिशा में उल्लास है। हर फूल, हर पत्ता, हर डाली प्रिया प्रीतम के मधुर मिलन की प्रतीक्षा में है। हजारों काम देवता इस क्षण को अपनी कलाओं से मधुर बनाने की और प्रिया प्रीतम को मिलन कराने की चेष्टा में हैं। यह है श्री कृष्ण, एक और परब्रह्म परमेश्वर, जिनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मा, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, अन्य देवता उनके विवाह पर उपस्थित हुए थे। और वही कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह बेचैन अपनी प्रीतमा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। यह है भगवान की मधुरतम नरलीला। लेकिन वो भौतिक जगत के उस बेचारे नायक की तरह नहीं है जो राधा रानी से विवाह नहीं कर पाए और उनसे चोरी छिपे मिलने की चेष्टा करते रहे। भांडीर वन में एक पल में विवाह की रचना कर उन्होंने यह प्रमाण दे दिया कि राधा उनकी नित्य अर्धांगिनी है और वह जब चाहें जैसे चाहें उनके साथ हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कृष्ण और राधा को यह विरह या पीड़ा, अपने मित्रों से मदद मांगना, ये श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। कभी वह अपनी राधा रानी के साथ विवाह लीला का सुख लेते हैं, कभी चोरी छिपे राधा रानी से मिलने का, उनके छेड़ने का, अंग स्पर्श करने का सुख लेते हैं। इसी को श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। जितने भी शरद काव्य प्रेम की लीलाएं हैं, काव्य रस हैं, उन सबको राधा कृष्ण ने आस्वादन किया। इसलिए सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया उनको कहा गया। राम रोमांच और आनंद की अनुभूति करते हैं। कृष्ण तो वे सम्राट हैं जिनके स्पर्श के लिए राधा, ब्रज की गोपियां, हम सब जीव भी उत्पन्न हुए हैं। हम सब उनके अंश और संपत्ति हैं और जब चाहे जिस रूप में चाहे अपनी संपत्ति को सुख ले सकते हैं। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहि नाम योन्तश्चरति सोध्यक्ष क्रीडने ने दे भाग। वो सभी के स्वामी हैं, परंतु ध्यान रहे उनकी यह समस्त लीलाएं उस दुर्गंध से मुक्त हैं जो स्वार्थ, काम, वासना तथा शोषण करने की प्रवृत्ति से ग्रसित भौतिक संसार के परकीय संबंधों में पाई जाती है। ये दिव्य ज्ञान होने के पश्चात ही हमें किशोर किशोरी जी की मधुर परंतु दुर्लभ लीलाओं में प्रवेश मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, यह राधा नाम का बादल न जाने कहाँ लुप्त हो गया, अब मैं उसे कैसे कहाँ ढूंढूं, कैसे मिलूं। यह कृष्ण का समर्पण है। वेणु करान्युपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुने यस्या कटाक्ष शरपात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचराम कदा रसेन। इस तरह से वे कभी सेवक बन जाते हैं। प्रेम की अनेक लीलाएं, कभी अर्जुन के रथ को हाँकते हैं, कभी महाराज बलि के द्वारपाल बन जाते हैं, कभी नंद बाबा की खड़ाऊं अपने सिर पर रख लेते हैं, कभी राधा रानी के चरण दबाते हैं। ये कैसा प्रेम बंधन है जिसमें स्वामी दास बनने में इतना आनंद लेता है और जब वो भक्त उनसे दूर चला जाता है तो विरह की अग्नि में रोते हैं।
सूरदास जी ने पद में लिखा है कि भक्त बिरह कातर नंद नंदन डोलत पाछे लागे। यही वह पर ब्रह्म है जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा के कारण कहता है, न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम सुसाधु कृतम विबधायुषाप। मैं तुम्हारा ऋण चुकाने में अक्षम हूं। श्याम सुंदर, तुम्हारा हृदय कितना प्रेम से भरा है जो एक तुलसी के पत्ते से वश में किया जा सकता है। यही प्रेम भरे हृदय से आज व्याकुल श्री कृष्ण ढूंढ रहे हैं अपनी प्रिय राधा को। ब्रज की हर साकरी गली में देखी कहूं गली में मोह प्राण जीवनी। आइए हम लोग भी उनकी मदद करें, क्योंकि हम बरसाने वाले हैं। हमें यहाँ के सारे मार्गों का ज्ञान है। श्री कृष्ण को यहाँ के मार्गों का निर्देश करें। जय श्री राधे। गहवर बन बरसाना। राधा कृष्ण सुबल तो कह रहा था यही मिलेगी, कहीं ललिता ने मेरे साथ ठिठोली तो नहीं की। राधा कृष्ण, राधा तुम कहाँ हो? राधा कृष्ण 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 कृष्ण, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डरी ही गई थी। राधा, तुम्हारी सुंदर आभा देखकर मैं अपनी सुध खो बैठा था। सोचा था कि तुमसे मिलकर मेरी प्रेमाग्नि शांत हो जाएगी, पर ये तो और भड़क उठी। राधा, मुझे अपने से कभी अलग मत करना राधा। हे कृष्ण, मुझे आभास हो रहा है मेरा भी रोग कम होने की बजाय बढ़ गया है। मैं तो तुमसे मिलने से पहले ही तुम्हारी हो चुकी हूँ। तुम्हारा चिंतन करती रहती हूँ, स्वप्न में भी तुमको ही देखती हूँ। तुम्हारी मुरली की मधुर ध्वनि नित्य मेरे कानों में सुनाई देती है। तुमने तो मुझ पर जैसे सम्मोहिनी जादू ही कर दिया हो। राधा की हर सांस में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। नाच नाच रे कन्हैया, नाच नाच रे कन्हैया, राधा रानी रही नचाए, राधा रानी रही नचाए। नाच नाच रे कन्हैया, राधा रानी रही नचाए, राधा रानी रही नचाए। नाच नाच रे कन्हैया, राधा रानी रही नचाए, राधा रानी रही नचाए। हाथन ते हाथन को पकड़े, ओ हाथन ते हाथन को पकड़े, ओ कब हूँ गल बैया में जकरे, ओ कब हूँ गल बैया में जकरे। पीताम्बर और फरिया पहरे, पीताम्बर और फरिया पहरे। अरे उड़ उड़ जावे, उड़ उड़ जावे पीरो पटका, सारी ते लिपटा। उड़ उड़ जावे पीरो पटका, सारी ते लिपटा।
नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही नचाए श्यामा प्यारी रही नचाए नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही नचाए राधा रानी रही नचाए। राधा, राधा, अरे राधा तुम कहाँ चली गई? राधा तुम मेरे साथ परिहास मत करो, मैं तुम्हारे विरह में प्राण त्याग दूंगा। राधा तुम जहां भी हो मेरे सामने आओ। राधा, 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 मेरी प्रिय राधा कहाँ हो? राधा अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, तुमसे कैसे मिलूं? लगता है तुम मुझको छोड़कर चली गई। कृष्ण तुम यहाँ अकेले? राधा कहाँ है? तुम मिले राधा से? हाँ, हम दोनों साथ थे, हमने बातें की और नृत्य भी किया। मैं उसे अपनी बांसुरी की धुन सुना रहा था, तभी वो अचानक न जाने कहाँ चली गई। अभी मेरे नेत्रों की प्यास बुझी भी न थी और ये राधा नाम का बादल न जाने कहाँ लुप्त हो गया। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं, उससे कैसे मिलूं? कृष्ण तुम व्याकुल मत हो, हम सब बरसाना चलते हैं, वहीं ढूंढते हैं तुम्हारी राधा को। अरे मैंने सुना है राधा अपनी सखियों के साथ नित्य अपने दही के मटके लेकर जाती है, वो हमें रास्ते में ही मिल जाएंगी। कृष्ण चलो चले, वहीं पकड़ लेंगे उनको। ठीक कहता है मनसुखा, तूने जीवन में पहली बार अकल की बात की है। अब ज्यादा लंगड़ाना मत और जल्दी चलो मेरे साथ। अरे भैया मुझे मत छोड़ो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। गोपियों को छेड़ने में बड़ा आनंद